हेलो एवरीवन। मैं मनोज कुमार। आज हम गाइस सीखेंगे फिबोनाची पर कैसे एंट्री होती है और कैसे एग्जिट होता है। ठीक है, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कैसे कहाँ पर एंट्री लेंगे और कहाँ पर एग्जिट करेंगे। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और अब देख सकते हो, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है। अगर हमें ट्रेड करना है, पोजिशनल ट्रेड करना है, तो कौन सा टाइम फ्रेम चूज करना है और उसी टाइम पर फिक्स रहना है। बार बार रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन को चेंज नहीं करना है। सपोज कीजिए आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपके पास आवरली टाइम फ्रेम होना चाहिए, या फिर आप आवरली टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए। कई महीने, एटलीस्ट मिनिमम 3 महीने फॉलो करना चाहिए अपने टाइम फ्रेम को। उस पर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो किसी और टाइम फ्रेम पर ट्राई कीजिए। बेसिकली इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए दो टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट होता है, और फिर आवरली या फिर मैं यूज करता हूँ 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ इंट्राडे के लिए, इंडियन मार्केट के लिए। और अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी होती है, जिसे हम होल्ड करना है, काफी टाइम तक हमें होल्ड करना है, तो हम डेली का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट आवरली या 75 मिनट का टाइम फ्रेम, और हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो डेली का टाइम फ्रेम। तो ये कुछ टाइम फ्रेम है जिनको फिक्स करना होगा। जब तक आप टाइम फ्रेम को फिक्स नहीं करेंगे, आप किसी भी स्ट्रेटजी को या किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको जो रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन टूल जो सिखा रहा हूँ, आपको इस पर ना स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर उसको बार बार चेंज करेंगे कि नहीं हम थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम में चेंज कर लेते हैं या फिर थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, तो इस तरह से आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हर टाइम फ्रेम का जो मूव होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मैंने डेली का टाइम फ्रेम का मूव लिया है और मैंने स्विंग मूव आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे इस पर बाई हुआ है, कैसे सेल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऑलरेडी मैंने उसको राउंड कर रखा है, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिए इसको। तो ये मैंने जो ले रहा हूँ 24 मार्च का लो है ये, और मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस कैसे मूव की है, कैसे ये ऊपर गई है। अब देखो, जैसे कि ये बॉटम लगा और मैं टॉप से मार्केट बैंक निफ्टी को पकड़ता हूं और यहाँ पर हमने इसको रिट्रेसमेंट डाला। ठीक है, यहाँ मैंने रिट्रेसमेंट डाला तो हम क्या देख रहे हैं कि ये प्राइस जो है 0% से ऊपर गई और 23.6%। बेसिकली जो 23.6% है, ये काफी जब ज्यादा मूव हो जाती है मार्केट या कोई इसकी ज्यादा लंबी मूव हो जाती है, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड है, तब 23.6% का मूव होता है। इसमें अगर हम बेस की लैंग्वेज की बात करें तो हम देखेंगे कि ये एक्सटेंशन कॉन्सेप्ट होता है। जब एक्सटेंशन में मार्केट ओपन होती है, एक्सटेंशन में मार्केट या कोई स्क्रिप्ट चलती है, तो हमें 23.6% वहां यूटिलाइज होता है। वैसे कोई ज्यादा इसका यूज नहीं है। जनरली जो हमें यूज करना है 30.2% और 61.8%, यही दो हमारे लिए मेजर है रिट्रेसमेंट के लिए। ठीक है, तो अब देखिए कि प्राइस में काफी ज्यादा वर्टिकल फॉल था, प्राइस काफी ज्यादा वर्टिकल फॉल थी, तो उसमें जब प्राइस से रिवर्स करना मूव किया तो ये 23.6% को भी क्रॉस नहीं कर पाया। मतलब ये गैप के साथ ओपन हुआ और वहीं से 23.6% से ही फॉल होना शुरू हो गया। और ये जहां से मूव किया था, आप देख सकते हो, ये जहां से मूव किया था ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, और यहीं से इसका बाइंग हुआ था। जितने भी प्राइस सेक्शन के पैटर्न बनेंगे सब यहीं पर पैटर्न, सारे रेशियो पर पैटर्न बनेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये मॉर्निंग स्टार बना और प्राइस ऊपर गई, बट 23.6% को सस्टेन नहीं किया और वहां से वर्टिकल फॉल हुई। हम इस पर तब तक बढ़िया वाला बाई नहीं हो पाएगा जब तक कोई बढ़िया प्राइस सेक्शन नहीं बने। ठीक है, अब देखो जब यहाँ से टूट के जब नीचे आई तो नो नीड टू गेट पैनिक। अब यहाँ भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगेन मॉर्निंग स्टार बना और प्राइस ऊपर की तरफ गई। ठीक है, लेकिन 38.2%, याद रखिएगा 38.2% मेजर रिवर्सल पैटर्न है। जब तक ये 38.2% क्रॉस नहीं करेगा, हम कोई भी ट्रेड चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट को हो, हम इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जब तक ये 23.6% को ब्रेक नहीं किया तब तक प्राइस काफी डाउन रही, काफी प्राइस डाउन है। हाँ, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ये जो ट्रेंड था, ये जितना भी ये ट्रेंड था, ये आपको स्कैल्पिंग का या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए, मूव के लिए बेनिफिट अच्छा रहा होगा। बट स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये ट्रेडिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें हम अगर पोजीशन बना के जाते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएंगे और लॉसेस भी बहुत ज्यादा होगा। इसलिए बेटर कि आप इस चीज को अवॉइड करो। जब भी प्राइस आपका 0% से लेकर 23.6% के रेंज में हो, या आप ज्यादा से ज्यादा 0% ले सकते हो, 0% से लेकर 30.2% के बीच में प्राइस हो, तो आप उसको ट्रेड को अवॉइड करो, इससे आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। राइट ना, तो आप देख सकते हो जब प्राइस ने यहाँ से 30, जब
यहाँ से प्राइस घूमकर मतलब 30.2% प्राइस घूमकर नीचे की तरफ आई तो अगेन मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। हम लॉन्ग उठा सकते हैं, यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस देकर लॉन्ग उठा सकते हैं और हम कंटिन्यू बने हैं ट्रेड के साथ, कंटिन्यू बने, हम देख रहे हैं कि भी अगेन ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर ये डाउन ट्रेंड आया, फिर ये कितने परसेंट डाउन आएगा तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पर आप इसको चेक कर सकते हो। जैसे मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ना ले जाकर यहीं पे दिखा देता हूँ तो आप देखेंगे तो ये भी रिट्रेसमेंट 50% डाउन ट्रेंड आया और 50% डाउन ट्रेंड आया और यहाँ भी इसने पैटर्न बनाया, हैमर का पैटर्न बनाया और प्राइस को ऊपर ले गया। तो 30.2% प्राइस कहाँ ब्रेक की, आप देखिए 30.2% जो प्राइस है वो यहाँ ब्रेक की है, मतलब यहाँ पर प्राइस ने यहाँ ब्रेक की। बट हमें यहाँ पर मतलब लॉन्ग उठाया जा सकता है, ठीक है, लॉन्ग उठाया जा सकता है। बट हम जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, जब प्राइस ऊपर जा रही थी यहाँ पर जाके 50% पर आकर यहाँ पर ना बियर काउंटर अटैक पैटर्न बना दिया। प्राइस 30.2% ब्रेकआउट देगी तो हमें लॉन्ग इनिशिएट कर देना है। बट अब क्या हुआ कि जब वो प्राइस ऊपर की तरफ जा रही तब देख सकते हैं 50%, ये रहा 50%। ये 50% के बाद ये बियर काउंटर अटैक का पैटर्न बना दिया और ये से प्राइस फॉल हो गई। तो जब वहां से 50% से फॉल हुई और जहां से चली थी वहां पर हम रिट्रेसमेंट डालेंगे। देखिए अब हम रिट्रेसमेंट डाल रहे हैं, जहां से प्राइस चली थी, यहां से चली थी और 50% से रिट्रेस करके आई थी तो हमने इसको यहां से डाल दिया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस जब मैंने जहां से चली थी वहां से मैंने इसको यहां तक डाला तो प्राइस टूटकर अगेन 61% पर आई, अगेन प्राइस 61% पर टूट के आई। अब देख सकते हैं कहीं भी ये सपोर्ट लेने की सपोर्ट नहीं ले पाया, 30.2% पर सपोर्ट लिया लेकिन जैसे वो टूटा, देखो 30.2% बहुत मेजर पार्ट है। 30.2% टूटा तो 50 और देन 61% वर्टिकल की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 30.2% सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते हैं कि ये तकरीबन 18 सितंबर को ये ब्रेक किया और 61% को मैं प्रीवियस वीडियो में बताया है कि रिवर्सल पैटर्न होता है, रिवर्सल रेशियो होता है और यहाँ से कह सकते हैं कि बहुत अच्छी बाइंग और बहुत अच्छा रिवर्सल लेने आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 61.8% पर बुल काउंटर अटैक का पैटर्न बना, ये बियर काउंटर अटैक है, ये बुल काउंटर अटैक पैटर्न बना। तो बियर काउंटर अटैक पैटर्न बना 61.8% पर, तो हमें क्या करना है, लॉन्ग इनिशिएट करना है। यहाँ पर हम यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करते हैं स्विंग मूव के लिए, ठीक है। तो हम इसको लॉन्ग इनिशिएट किए। अब ध्यान में रखना है कि टारगेट क्या लेके चलना है। तो हम जहां से प्राइस टूटी थी वहां पे और जहां से रिवर्सल लेके गई है वहां पर हम रिट्रेसमेंट फिर डालेंगे। तो हमने यहाँ पर रिट्रेसमेंट डाल दिया, ठीक है। अब प्राइस को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं आपको मैं। तो जब प्राइस चली तो अब हमें क्या देखना है कि प्राइस ने 30.2% ब्रेक किया, 30.2% ब्रेक किया। अब देख सकते हैं ब्रेक करने के बाद भी कोई डाउन ट्रेंड का पैटर्न नहीं बना, कोई भी डाउन ट्रेंड का पैटर्न नहीं बना, इनफैक्ट बुलिश पैटर्न नहीं बना। तो दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस अभी लीडिंग स्टार्ट कर रहा है, प्राइस अभी मूव करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो लुक हियर, अब देखो क्या दिख रहा है गाइस कि ये अब जैसा मैंने बता रखा है 30.2% इंपॉर्टेंट है। तो 30.2% देखो 31.2% पर अगेन इसने बुलिश पैटर्न बनाया, फिर कंटिन्यू 61% छोटा सा इवनिंग स्टार बनाया और वहां से थोड़ा सा रिवर्सल आया। बट हमें सेल आउट कब करना है, जब हमें सेल कब करना है, बेसिक बढ़िया सेल कब करना है, जब प्राइस 61% को तोड़कर 30.2% पर आएगी, देन हमें बढ़िया कंफर्मेशन मिलेगा। तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से टूट के 50% पर सपोर्ट लेके गई है और ये 78.6% आया, फिर 61.8%, मतलब 30.2% सपोर्ट लिया और प्राइस ऊपर गया 78.6% पर गया। और जब 78.6% से लौट रही है प्राइस तो कहां पर सपोर्ट लेगा, 61%, ठीक है। 38.2% दूर हो गया। अब हमारे पास में क्या आ गया, 61.8%। तो अब सपोर्ट ये रहा, यहां सपोर्ट लिया, अब बाउंस बैक करके जो मेजर रेसिस्टेंस था इसका 100%, मैंने बताया था आप लोगों को पहले। तो ये 100% का जो ब्रेकआउट है 100%, ये अब प्राइस जो है अब हमें बहुत आगे की तरफ मूव करा रही है, मतलब बहुत आगे लेके जाने वाली है, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया और प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, दैट मींस इज इंडिकेटिंग एक्सटेंशन। देखो अब 100% ब्रेक किया, मतलब अब हमारे पास पूरे रास्ते ओपन हो गए। अब 127%, 61.8% और आप देख सकते हैं ये 200%। अब क्या हो रहा है, अब ये प्राइस जो है 200% से रिवर्सल लेकर आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्राई स्टार पैटर्न बने हैं, बहुत सारे ट्राई स्टार पैटर्न बने हैं और 200% से प्राइस रिवर्स होकर टूट रही है, 200 से प्राइस रिवर्स होकर टूट रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर तो इंडिकेट कर रहा था कि मेजर रेसिस्टेंस आ गया, सेल आउट करो, ठीक है। अब हमें अगला स्टेप देखना है।
तो मैं आपको अगला स्टेप दिखाता हूँ कैसे इसको चेक करोगे। यहाँ पर ट्राई स्टार का पैटर्न बता, जब तक पैटर्न नहीं बनेगा, याद रखिएगा, हमें रिवर्सल का ट्रेड नहीं लेना है, हमें एक्शन नहीं लेना है, हमें वेट करना है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत लोग फेल हो जाते हैं और बहुत लोग के दिमाग में ये चलता है कि रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन काम नहीं करता। भाई एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट काम करते हैं, बस आपको प्राइस एक्शन का वेट करना है। जब तक आप वेट नहीं करोगे एक्शन का, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मैं जहां से प्राइस चला था वहां से लेगा, ठीक है ना। यहाँ से प्राइस चली थी और ले जाकर 200% पे ले गई है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि प्राइस टूट रही है और नियर अबाउट 23.6% पर है। अब 23.6% पे प्राइस आ चुकी है और यहाँ पर कोई बुलिश पैटर्न बनेगा, देन इनिशिएट करना लॉन्ग, ठीक है। बनता है तो लॉन्ग इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज कंटिन्यू। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बनता है तो ये सारे सपोर्ट की तरह काम करेंगे। 23.6% मेजर मूव कराएगा, तो बहुत लंबा मूव है तो मेजर मूव कराएगा। 23.6% देख सकते हो आप यहाँ पर, 30.2%, 50% एंड 61.8%। तो अभी रिसेंट में हम 23.6% तक के लिए वेट कर सकते हैं। वेट करेंगे कि ये ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ब्रेक कर रहा है तो 30.2%, अगेन 50%, अगेन 61.8%, ठीक है। सपोज करो कि नहीं ब्रेक किया तो हम वेट करेंगे 23.6% पर कि ये प्राइस एक्शन का पैटर्न बना रहा है कि नहीं। प्राइस एक्शन का पैटर्न बना रहा है, देन लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। और जब लॉन्ग इनिशिएट करेंगे तो सपोज करो यहाँ पे पैटर्न बनाता है तो आप यहाँ से और यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालिएगा और अगला टारगेट का वेट कीजिएगा। तो इस तरह से रेशियो अगर अप्लाई करेंगे आपको तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और यही रेशियो में आपको 2-3 वीडियोस में और मैं समझाऊंगा किस तरह से रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन पे हम ट्रेड, मनी मैनेजमेंट, इंट्री, स्टॉप लॉस करके बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद जो मैं आपको सिखाऊंगा, कुछ मनी मैनेजमेंट बताऊंगा, कैसे पोजीशन साइजिंग लेंगे। आने वाले वीडियो में आपको ये सब बताऊंगा कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट, स्टॉप लॉस, सब कुछ बताऊंगा। तब तक इसको वॉच कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।